अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थितप्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? गौड़ीय संप्रदाय के श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोला, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बनेठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी। समाधि में स्थित बुद्धि के विषय में सुनकर अर्जुन उस योगी के लक्षण पूछते हैं। इस श्लोक में स्थिति प्रज्ञा का वही अर्थ है जो पिछले श्लोक में अचला बुद्धि का है, स्थिर बुद्धि। कौन से गुण स्थिति प्रज्ञा का वर्णन कर सकते हैं? समाधिस्थ व्यक्ति के क्या गुण होते हैं? वास्तव में स्थितप्रज्ञ और समाधिस्थ दोनों शब्द जीवन मुक्त को संदर्भित करते हैं। सुख दुख, मान अपमान, स्तुति और निंदा के समय वह मनुष्य क्या कहेगा? वह क्या कहेगा, या तो जोर से या खुद से? किस प्रकार उसकी इंद्रियां बाह्य वस्तुओं के प्रति अनुत्तरदायी रहेंगी? उसकी इंद्रियां वस्तुओं के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगी? श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य की टिप्पणी। अर्जुन ने कहा, मन को वश में करके रहने वाले दृढ़ ज्ञानी पुरुष की वाणी कैसी होती है? कौन से शब्द उसकी स्थिति का वर्णन कर सकते हैं? उसका स्वभाव क्या है? दृढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है आदि का यही अर्थ है। अब उसके विशिष्ट आचरण का वर्णन किया गया है, क्योंकि उससे उसके स्वभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। रुद्र संप्रदाय के श्री श्रीधर स्वामी की टिप्पणी। पिछले श्लोक में उल्लिखित पारलौकिक चेतना में आत्म साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति की विशेषताओं को जानने की इच्छा रखते हुए अर्जुन पूछते हैं, ऐसे व्यक्ति की परिभाषा क्या है जिसकी आध्यात्मिक बुद्धि स्वभाव से पारगमन में रहती है और ज्ञान में स्थिर है? जिसके द्वारा किसी चीज का वर्णन किया जाता है वह निश्चित है
और उसमें विशेषताएं हैं। किन विशेषताओं से युक्त होने के कारण किसी व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है और ऐसे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का आचरण कैसा होता है? ब्रह्मा संप्रदाय के श्री माधवाचार्य की टिप्पणी। पिछले श्लोक में उल्लिखित पारलौकिक चेतना में आत्म साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति की विशेषताओं को जानने की इच्छा रखते हुए अर्जुन पूछते हैं, ऐसे व्यक्ति की परिभाषा क्या है जिसकी आध्यात्मिक बुद्धि स्वभाव से पारगमन में रहती है और ज्ञान में स्थिर है? जिसके द्वारा किसी चीज का वर्णन किया जाता है वह निश्चित है और उसमें विशेषताएं हैं। किन विशेषताओं से युक्त होने के कारण किसी व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है और ऐसे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का आचरण कैसा होता है? कुमार संप्रदाय के श्री केशव कश्मीरी की टिप्पणी। जब मन स्थिर रहकर स्थिर हो जाएगा तब समता उत्पन्न होगी। भावातीत ध्यान में आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को देखकर परम सत्य का अनुभव करता है। इस बात को पूरी तरह से समझते हुए ऐसे प्राणी की विशेषताओं जैसे कि उनके बोलने, चलने, बैठने के तरीके आदि को जानने की इच्छा रखने वाले अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उन्हें बताएं कि पारगमन में स्थिर व्यक्ति के लक्षण क्या है। यह अवस्था कैसे प्राप्त हुई? संसार में ऐसा व्यक्ति कैसे बोलता और आचरण करता है? ऐसा कैसे चलता फिरता है? अर्जुन यह प्रश्न इसलिए पूछता है क्योंकि अज्ञान में स्थित व्यक्ति के लिए ये चीजें अलग अलग होनी चाहिए। इस संदेह को दूर करने के लिए कि ब्रह्मा जैसे शांत दिमाग वाले या शिव जैसे अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं, भगवान कृष्ण को संबोधित करने में अर्जुन द्वारा वाचिक कहवा का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों है? ब्रह्मा और शिव दोनों के निर्माता और नियंत्रक भगवान कृष्ण हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण को समस्त सृष्टि के एकमात्र आश्रय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। यह बात वैदिक शास्त्रों में प्रमाणित है, जिसमें ब्रह्मा की रचना की और शाश्वत वेदों को उसके पास भेजा। वह आत्मा और मन की दीप्तिमान और प्रकाशमान ज्योति है, जिसे भौतिक अस्तित्व से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना की जानी चाहिए। जो अपने अंतर्मन में ध्यान कर रहा था, उसके माथे से त्रिशूलधारी शिव की उत्पत्ति हुई। स्मृतियों में कहा गया है कि का ब्रह्मा का नाम है और शिव भौतिक शरीरों में अवतरित सभी आत्माओं के नियंत्रक है। ब्रह्मा और शिव दोनों भगवान कृष्ण से प्रकट हुए हैं, इसलिए अर्जुन ने उन्हें केशव नाम से बुलाया है। अद्वैत संप्रदाय के श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणी। हे केशव, वर्णन क्या है? भाषा, विवरण के लिए उसका वर्णन दूसरों द्वारा कैसे किया जाता है? स्थिर ज्ञान वाले व्यक्ति का, जिसका एहसास मैं सर्वोच्च ब्रह्मा हूँ, स्थिर रहता है। समाधिस्थ उस व्यक्ति का जो आत्मलीन है। या स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे होता है? खुद बोलते हैं। वह कैसे बैठता है? वह कैसे घूमता है? अर्थात उसका बैठना या चलना किस प्रकार का है? इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का वर्णन पूछते हैं।